तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ऐश की जिंदगी काट रहे हैं। इस बारे में ईडी ने कोर्ट से शिकायत की है। ईडी ने तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के ऐशो आराम की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में सौंपी। शिकायत में ईडी ने बताया कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। फुटेज के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट हर रोज नियमों के विरुद्ध सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं ताकि सलाखों के पीछे मंत्री साहब को कोई दिक्कत ना हो। सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए घर का बना खाना जेल में मुहैया कराया जाता है। जेल में मैनुअल के विरुद्ध सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनसे सेल में अक्सर मिलने आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस केस के अन्य आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन, जो कि तिहाड़ जेल में ही मौजूद है, उनसे सत्येंद्र जैन अक्सर अपनी सेल में घंटों मीटिंग करते हैं, जो कि केस की जांच के लिए ठीक नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बीते दिनों अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली के ब्रोकरों ने खरीदने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। केसीआर ने कहा कि आज मैं अपने उन्हीं विधायकों के साथ एक मंच पर हूं। इससे इतना तो साफ होता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कुछ ब्रोकरों ने तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। उन्होंने हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इस बारे में जब दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनकी नीयत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रजामंदी हो। सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बना दी। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वह समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब यह भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत मेक इन इंडिया और मेक फॉर ग्लोब के मंत्र के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने आने वाले वक्त में भारत दुनिया में बड़े यात्री विमानों का निर्माता होगा, ऐसा कहा। आगे उन्होंने कहा, आज भारत दुनिया के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के चलते बनी परिस्थितियों के कारण सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है। लंबे अरसे से आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर आ चुकी है। विदेशी कर्जों के बल पर पाकिस्तान किसी तरह से अपना देश चला रहा है। कभी वह चीन की गोद में कर्ज लेने के लिए बैठा है तो कभी किसी दूसरे देश के पास पहुंच जाता है। इसी तरह पाक में चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मुद्दा हाल ही में पाकिस्तान ने उठाया। इस प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर हुई हालिया बैठक में पाकिस्तान ने चीन के सामने 5 महत्वपूर्ण बिजली और रेल परियोजनाओं में हो रही देरी का जिक्र किया। ऐसे में यदि इन प्रोजेक्ट्स में और देरी होती है तो पाकिस्तान में रेलवे लाइन के ठप होने के आसार हैं। वहीं बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।